हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक ही हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी कैसे हैं? प्रभु जी, आप लोगों की कल प्रेयर से थोड़ा इनको सर दर्द में तो आराम मिला, पर अभी ज्यादा ठीक नहीं है। सर दर्द में थोड़ा रिलीफ मिला है प्रभु जी इनको, आप लोग की प्रार्थना की वजह से है वो, डॉक्टर? पर अभी पेट में है प्रॉब्लम। नहीं, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ने प्रभु जी आज उस पे गए थे, जो ये हेड के उस पे माइग्रेन वाले डॉक्टर पे गए थे, क्योंकि अलग अलग बैठ रहे हैं ना डॉक्टर, को ये एक तो मिला नहीं। पेट हाँ, वाले पे कल जाएंगे, अच्छा। गैस्ट्रोलॉजिस्ट है उससे कल, वो कल मिलेगा, कल भी कैंट में मिलेगा वो 2 घंटे के लिए बैठेगा। उसका पता किया है, वो डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि उनकी कोई टाइमिंग नहीं है कब आएंगे। तो बस वही प्रॉब्लम हो रही है, पेट का थोड़ा लग रहा है समस्या। बाकी सब आप लोग प्रभु जी प्रार्थना करते रहिए। मुझे लगा कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है और उनके सर दर्द में आज रिलीफ मिला है। जैसे वो 3 दिन से तड़प रहे थे, आज उन्होंने बात भी की सबसे और वो उठे भी थे, बाहर भी आए थे। अदरवाइज तो 3 दिन से तो प्रभु जी वो लगातार एक कमरे में अंधेरे में बैठे और तड़प रहे थे। हरिनाम में शक्ति है प्रभु जी। चलिए, ओके, थैंक यू। अच्छा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरि बोल। बोले पितामर को बोले। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। बोले प्रभु जी, वो जो आप 3 चीजें बता रहे थे कि भाई 3 चीजों से हम दूसरों में दोष देखते हैं। पहला तो ये कि जो दोष देख रहा है वो खुद कच्चा होता है, और दूसरा कि प्रगत भक्त हो जाता है, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख के दोष देखता है। तीसरा खुद में अहंकार होता है। इसके जो प्रभु जी सुधरने के जो उपाय बताए थे उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे? नहीं, वही है, कच्चा भक्त को बोलना है। हरे कृष्णा। कच्चा भक्त को एक एक डिपार्टमेंट में एक डिवोटी आए और थोड़ा मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आपको आ जाते हैं। भाई तो सवाल जवाब है, पूरा बात चल रहे। हरि बोल। थोड़ी देर क्यों आ रहा है? फिर नाम तो ललिता माता जी सुनिए। हरे कृष्णा। हाँ, आप बात करना करें, सुनिए। तो ये वो एक डिपार्टमेंट में नए भक्त आए, तो वो भक्त कुछ महीने तक हम लोगों ने उनको ऑब्जर्व किया और देखा कि ये तो बड़ा एग्रेसिव आदमी है। हाँ, फट से कुछ जवाब दे देना, कुछ और आते ही कुछ चीज़ों को जैसे कंट्रोल करना, ऐसे था उसमें सारे गुण थे। और वो मतलब एग्रेसिव भी था, कनिंग भी था, मतलब पूरा सजा हुआ था व्यक्ति एकदम, उसमें कोई कमी नहीं है। मतलब बहुत ही प्रकृति ने अच्छी तरह से सजा करके उसको भेजा। वो लेकिन भक्त भी बन गए, आ गए धोती कुर्ता तिलक में। और वो आकर और 2-3 महीना करने के बाद जो सिंसियर लोग थे वो भी परेशान हो गए, जाकर के कंप्लेन करने लगे। तो जैसे कंप्लेन करने लगे कि प्रभु जी इसका कुछ इलाज करो, ये तो बहुत परेशान करने लगे, तो ऐसे बोलता है ऐसे बोलता है, इसकी बातें सुनो तो अब तो सारे। तो सब कुछ सुनने के बाद जो सीनियर भक्त थे बोलते प्रभु जी आप उसको थोड़ा टाइम तो दो, तो अभी तो आया है, 2-4 महीने में क्या होता है, इतने जन्मों का उसका कलमश है। और जब वो देखा कि ऊपर वाले भी ठंडा है तो ये लोगों ने उसको सहन किया। तो सहन करने से क्या हुआ
ना, आज के डेट पर वो बहुत अच्छा भक्त है, वो उसमें मेच्योरिटी आ गई सिर्फ टाइम देने से। सिर्फ टाइम देने से वो व्यक्ति सुधर गया। मान लीजिए उसी टाइम पर उसके ऊपर ये लोग बहुत कठोर कुछ कदम ले लेते तो व्यक्ति जो है भक्ति छोड़ करके चला जाता, आश्रम छोड़ के चला जाता। तो आज अगर हम जब उस इंसिडेंट को देखते हैं तो वहां सिर्फ वो पेशेंस की जरूरत था। तो इमेच्योरिटी को आप पेशेंस से डील करना है। कोई कच्चापन है तो सिर्फ टाइम देना है। जैसे मान लीजिए कच्चा आम पकेगा, कैसे पकेगा भाई? एक कच्चा आम को जा करके आप तोड़ करके खाए और खट्टा लगा तो उसको 10 गाली दे रहे हैं आप। तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें मीठा होना चाहिए, तुम्हारा नाम आम है। तो क्या बोलेगा पलट के? यार मेरे को थोड़ा टाइम तो दो पकने के लिए। है? तो कोई भी कच्चापन में मीठा आने के लिए बस टाइम की जरूरत है और उसके लिए हमें पेशेंस की जरूरत है। एक कच्चा आम को पकाने के लिए सिर्फ समय की आवश्यकता है। तो ये भक्त को भी परिपक्व होने के लिए सिर्फ समय की आवश्यकता है। समय देते जाइए। हाँ, सिर्फ समय नहीं है, ऐसे बंदे को लापरवाह होकर घूमता रहे तो वो प्रयास भी करे, साधन भक्ति को अपनाए, भक्तों का संग सीरियसली करे और ऐसे करते 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 समय से वो अच्छा भक्त बनेगा ही बनेगा, जो कोई डाउट नहीं। उसे समय तो दो। तो इमेच्योरिटी विथ पेशेंस, इनसिक्योरिटी विथ इंट्रोस्पेक्शन। 20 साल के भक्त हैं आप, 10 साल के भक्त हैं आप, अब सामने कोई 4 दिन का भक्त आ गया है और आप परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा लगता है, ये तो बहुत साफ सुथरा लगता है, इसके तो बातें करने का तरीका अलग है, ये तो पूरा भक्त समाज में छा जाएगा। और मैं जो इधर सीनियरिटी कर रहा था, मैं जो यहाँ लीडरशिप कर रहा था, क्या होगा मेरा? है? अरे एक बार सोचना चाहिए कि यार 10 साल गुजर गए हैं, 20 साल गुजर गए हैं, 30 साल गुजर गए हैं, तेरे को कोई परेशानी हुई अमृतेश, तू क्यों परेशान है? अपने आप को पूछ लूं मैं एक बार कि तेरे साथ समस्या क्या है? तेरे को भागवत मिल नहीं रहा है, तेरे को गुरु महाराज नहीं मिल रहे हैं, तेरे को विग्रह नहीं मिला है, तेरे को हरि नाम करने में कोई आकर के तेरे को चाबुक मार रहा है, तेरे साथ समस्या क्या? तो क्यों परेशान? अब 30 साल तूने भक्ति कर लिया है तो ये 3 दिन के भक्त से तू क्यों परेशान है? चमकने दे इनको, इनको भी अपना हुनर दिखाने दे, भगवान की सेवा इनको करने दे। क्या करना है? अगर वो सही अंदर का सोना होगा, खारा सोना होगा तो चमक जाएगा। अगर कुछ खाद होगा वो अपना पर्दाफाश कर बैठेगा एक दिन। तो क्यों परेशान है? व्हाई यू आर फीलिंग इनसिक्योर? ये लगभग सीनियर भक्त जो है ना, तथाकथित सो कॉल्ड सीनियर डिवोटी का ये इनसिक्योरिटी के जगह पर हमें आत्म विश्लेषण करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि व्हाट इज योर डिफिकल्टी, व्हाई यू आर वरीड, व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपके भक्ति के साथ क्या समस्या है? कोई अच्छा भक्ति कर रहा है ना, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? दैट आई हैव टू आस्क माई सेल्फ। जब तक ये क्वेश्चन मैं अपने आप को नहीं पूछा हूं तब तक मैं परेशान ही रहने वाला हूं दूसरे के भक्ति देख करके। तो इंट्रोस्पेक्शन से ही ये इनसिक्योरिटी जो ईर्ष्या की वजह से व्यक्ति को लगने लगता है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स की वजह से लगने लगता है, ये सब चला जाएगा। और अहंकार जब व्यक्ति में आ जाता है, किस लिए आता है? क्योंकि सफलता की चोटी पर बैठा है और उसको लगता है कि उसको सब उसके सारे अच्छे गुण उसी के पास आ गए, सारे होलसेल का पूरा वो खरीद लिया है, सारे अच्छे गुण उसी के पास और सब में दोष है। अहंकार की पट्टी जो पहन लिया है उसको लगता है सारे में दोष है, बस वही सबसे अच्छा। तो ऐसे व्यक्ति को बोल रहे हैं ट्राई टू फाइंड ए गुड क्वालिटी इन अदर्स। मतलब कि तुम्हारे लिए काम है रोज सुबह जग करके, जैसे तुम अपना दांत साफ करते हो ऐसे ही तुम्हें
हर भक्त को देखने से उसके अंदर आपको सिंपली एक ही आपका सेवा है कि इसके अंदर अच्छा गुण क्या है, इसके अंदर अच्छा गुण क्या है, इसके अंदर अच्छा गुण क्या है। 50 गलत आदत के बीच में से एक अच्छा गुण निकाल के रखना है। ऐसे अगर कंटिन्यूअस करता जाएगा ना, उसको समझ में आ जाएगा यार सब में इतने सारे अच्छा गुण है, तो मैं ही जो है मेरे पास ही कुछ नहीं है। उसका अहंकार जो है एकदम उलटफेर हो जाएगा, उसका अहंकार खत्म हो जाएगा, उसके सारे भक्तों के अंदर अच्छा गुण दिखने लगेगा। तो अहंकार का इलाज दूसरे के अच्छे गुण में, दूसरों के अच्छे गुण ढूंढने में करना है। और ये इनसिक्योरिटी या फिर ऐसे इंफीरियर कॉम्प्लेक्स या फिर ऐसे ईर्षा, ये जो है दूसरों को ये आत्म विश्लेषण इंट्रोस्पेक्शन से जाएगा। और इमेच्योरिटी अगर है तो थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। अगर हम ही इमेच्योर, मान लीजिए हम ही इमेच्योर भक्त है और हम सबको सर्टिफिकेट देते फिर रहे हैं, ये अच्छा है, वो इतना अच्छा नहीं है, और ये अच्छा हो जाएगा कुछ दिन बाद। हर भक्त को देखते हैं ना तो बोलते हैं ये अच्छा है और ये अच्छा बन सकता है अगर ये सुधार लेगा, और ये जो भक्त है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ दिन में बहुत अच्छा बनने वाला है। मतलब हमेशा कोई भी भक्त देखता है उसको एक सर्टिफिकेट लिखता रहता है, क्योंकि वो इमेच्योर भक्त है। तो तू इधर भक्ति करने आया या सबके जो है तू असेसमेंट करने के लिए आया? और अगर दूसरों में कोई गलती है तो तुरंत कनिष्ठ अधिकारी क्या करेगा, तुरंत बोला ये गलत, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हमेशा वो टाइम नहीं देगा, लोग फुर्सत नहीं देगा, वो सुधारने के लिए थोड़ा उसके पास पेशेंस नहीं है। तो इमेच्योर भक्त है तो उसको पेशेंस रखना है। बोले कि तुम ठंडा रख यार, दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा रुक, ऐसे करके थोड़ा पेशेंस से काम लेना, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। लक्ष्य करके लिखा है, शायद गौरश्याम प्रभु या फिर माता जी। नो साउंड, नो साउंड क्यों आ रहा है? पवन कुमार, पवन परम पावन प्रभु, नो साउंड क्यों? नो साउंड, आप लोग सब सुन पा रहे हैं? बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी स्टार्टिंग में नहीं सुन रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद सुनने लगा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों से एक चीज अनुभव कर रही थी जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। प्रभु जी आप जूम क्लास देते हो, उसके अंदर तो आप हम सबको देख सकते हो, लेकिन जो यूट्यूब का लेक्चर देते हो उसमें तो आप हमें नहीं देख पाते। लेकिन जो आपका लेक्चर देने का जो हाव भाव होते हैं, हाथों का जो हाव भाव होते हैं, आपके चेहरे का जो होता है भाव, तो आप इतना डूब के देते हो कि भाई लगता ही नहीं कि आप अकेले बैठ के बोल रहे हो। ये चीज ऐसा लगता है कि आपके सामने बहुत सारी ऑडियंस बैठी है और आप उनको बोल रहे हो। तो मेरे को प्रभुपाद जी का वो लाइन याद आता है कि भाई जिसके अंदर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भाई जब कोई प्रचार के लिए ना मिले तो अकेले बैठ के तो दीवारों को ही सुनाओ। तो वो चीज मुझे याद आती है, तो वो चीज मेरे को याद करके फिर मेरे को लगता है कि प्रभु जी कितना डूब के बोल रहे हैं इस चीज को। क्या कहते हैं, बहुत एक साधारण व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता प्रभु जी, वो भी कंटिन्यू बेस पे और क्या कहते हैं अलग अलग टॉपिक पे। प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी आपके लिए। मैं साधारण काम में तो बहुत साधारण से गिरा हुआ हूँ। नहीं प्रभु जी, क्या कहते हैं मेरे इस बात से सभी सहमत होंगे प्रभु जी, सभी सहमत। नहीं ऐसा नहीं वो उसका सिंपल कारण है क्योंकि मैं वही बात करता हूँ जिस चीज से मैं खुद ही बहुत इंस्पायर्ड हूँ। जो चीज मेरे को ही परेशान करता रहता है भागवतम का, वो जो मैं आप लोगों को वही चीज सुना रहा हूँ जो चीज से मैं खुद
बहुत प्रभावित हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों को सुधारने के लिए कोई प्लान बना करके कोई बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। वो इस चीज से मेरे को फायदा हुआ है। ये चीज जब से मैंने पढ़ा है, ये चीज जब से मैंने सुना है, ये चीज जब से मैंने मेरे जीवन में ये बात प्रवेश किया है, तो मेरे अंदर एक भयंकर परिवर्तन आया है। मेरे सोच में इतना परिवर्तन आया है, इतना सुधार आया है। तो जो चीज से मेरे को फायदा हुआ है, वही सारे चीज आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। शायद आप लोगों को फायदा हो जाए, यही विचार। और मैं ये बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ कि मेरे सामने 10 लोग बैठे हैं और मैं उनके लिए कुछ बोल रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वही चीज को याद करता रहता हूँ। अमृतेश, तेरे को क्या अच्छा लगता है? तेरे को भागवतम का कौन सा चीज अच्छा लगता है? और ये चीज के साथ वो चीज कैसे अच्छा लगता है? वो चीज के साथ वो चीज कैसे अच्छा लगता है? तो आई जस्ट प्रीच टू माई सेल्फ। मैं अपने आप को प्रचार करता रहता हूँ और उसका रस का आस्वादन करता हूँ। तो थोड़ा कभी कभी, ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी वो चीज तो अच्छा लगता है। और यही चीज जो मैं कभी चर्चा करूंगा आगे जा करके, अनगिनत बातें हैं जो हम चर्चा कर सकते हैं। जो यही चीज भागवतम में, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जो 5 भक्ति का जो 5 अंग है, उसमें से एक अंग क्या मालूम है? भागवतम। कौन बताएंगे? भागवतम के साथ एक अंग है, कौन बताएंगे? बोलिए। बोलिए। जो 5 प्रमुख चीज है, उसमें से भागवतम के साथ एक चीज है, कौन बताएगा? हाथ ऊपर। आपका तो खुला ही है, आपका क्यों नहीं? पीताम्बर नहीं, आपका साउंड नहीं दिखा रहा है। हाँ प्रभु जी, हाँ बोलिए। श्रवण, हाँ, भागवत श्रवण। भागवत श्रवण। और कौन बोलेंगे? बोलिए, कौन बोलेंगे? भागवत श्रवण। उन्होंने बंद कर दो प्रभा, बंद कर दो। बोलिए। पीताम्बर प्रभु ने बोला भागवत श्रवण। कितने लोग इसमें सहमत है कि रोज भागवतम का पाठ करना है? ये जो 5 कार्य हैं, उसमें से एक है भगवान नाम का जप, दूसरा है भक्तों का संग, तीसरा विग्रह सेवा, चौथा भागवत श्रवण उन्होंने कहा, और 5वां क्या है? मथुरावास, तीर्थ में। लेकिन अगर भागवत श्रवण को आप पढ़ने जाएंगे ना, एक्चुअली रूप गोस्वामी भागवत श्रवण नहीं लिखते हैं, ये बोलते हैं भागवत अर्थ आस्वादन। ये भागवतम को बस आप किताब खोलो, पढ़ते जाओ, अनंत काल तक पढ़ते जाओ, उससे व्यक्ति पर प्रभावित नहीं होगा। लेकिन भागवत का अर्थ का रस आस्वादन कर रहा है क्या कोई? आप लोग पूछेंगे भागवतम हो गया ना? हाँ, भागवतम कंप्लीट कर दिया। हाँ, भगवद्गीता कितने बार? 3 बार हो गया। भागवतम 2 बार हो गया। ये सब चल रहा है, उसका अर्थ का आस्वादन करना जरूरी है। और मेरे को अगर आप पूछेंगे भागवतम कितने बार कंप्लीट किया, मैं बता नहीं पाऊंगा, कारण मैं अलग अलग
मैं अलग अलग सेक्शन पढ़ता रहता हूँ, तो ऐसा तो है नहीं मैं कितने बार गिनने के लिए भागवतम पढ़ता हूँ। मैं कभी यहाँ पढ़ता हूँ तो कभी वहां पढ़ता हूँ, कभी यहाँ पढ़ता हूँ, कभी हाँ, हालांकि पहले हम पढ़े भागवतम, लेकिन ये रस का आस्वादन करने के लिए रूप गोस्वामी कहते हैं भागवता अर्थ रस आस्वादन। भागवत अर्थ का रस आस्वादन तो वही करता है। थोड़ा बहुत भागवतम में ऐसे ऐसे चीज जो पढ़ा है उसको थोड़ा हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ओके 10 बज गया है, अभी विराम देते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो बोलेंगे। हाँ जी बोलिए, सुलोचना विशाखा मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। अभी मैंने पूछना था, जैसे कि अगर कोई, जैसे कि हम ही हैं, अगर हम, जैसे हमें पता चलता है कि हमें भक्ति सिंसियरली और सीरियसली करनी है, तो हम भक्ति में भागवतम श्रवण है, श्रवण कीर्तन जो भक्ति के प्रोसेस है वो हम कर रहे हैं, सीरियसली और सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे हरि नाम है, हमें अपनी उसमें पता चलता है कि हम काफी त्रुटियां भी करते हैं, काफी मिस्टेक्स करते हैं। तो फिर जैसे हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है कि हमसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे कल भी बताया था कि हमें, अगर हम भक्ति सिंसियर और सीरियसली करेंगे तभी भगवान हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो प्रभु जी, क्या हम ये सब सिंसियरली और सीरियसली भक्ति में हम कर रहे हैं? मतलब इसका अनुभव कैसे करेंगे खुद के लेके? मतलब हम सीरियस हैं, सिंसियर हैं कि नहीं है? सिंसियर का मतलब नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भागवतम कभी भी ये नहीं कहता है कि कोई अगर सिंसियर है वो गलती नहीं करेगा, लेकिन गलती का एहसास जल्दी करेगा। अपने गलती को वो छिपाएगा नहीं, अपने गलती को सही करके ठहराएगा नहीं, अपने गलती को अलग अलग तर्क दे करके सिद्ध नहीं करेगा मैं सही हूं। उसको स्वीकार करेगा। तो ये जब आप अपने आप को सिंसियर कहते हैं तो इसका मतलब अपने गलती को पहचानने का कोई अवसर भी नहीं छोड़ते हैं। एक भक्त को उसको पता है कि वो इतना बार अपराध करता रहता है कि उसके साथ कोई ना कोई समस्या लगा रहेगा, तो समस्या के लिए तैयार रहता है, वो सहनशील बनता है। बोलते इससे तो बेकार होना था, भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे जैसे पतित भक्त के लिए भगवान ने बहुत हल्का कर दिया, बहुत कम पनिशमेंट दिया। ऐसे करके एक सिंसियर भक्त को ऐसा करके मान, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। ये कंटिन्यूअस हमारे बैकग्राउंड में रहना है। ऐसा नहीं कि हम मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये पश्चाताप जो है ना, ये हमेशा कंटिन्यूअस रहना चाहिए। हमारे अतीत जो है वो बेकार है, अंधकार है, पीछे मुड़ के देखेंगे तो डर लगता है कि क्या जीवन था हमारा। लेकिन हम पीछे की तरफ नहीं देखते, हम आगे की तरफ देखते। सामने कृष्ण बुला रहे हैं, सामने कृष्ण का सेवा बुला रहा है, सामने इतने अवसर हैं, बस समर्पण करने की देर है। हम समर्पण कर दें तो भगवान हमें नचाने लगे। हम अपने हाथ पैर के, अपने जीवन का डोरी भगवान के हाथ में नहीं दे रहे, खुद अपना प्लानिंग करने लगते हैं, खुद अपना दिमाग अड़ाते रहते हैं। और जब तक हम दिमाग अड़ाते रहते हैं, भगवान बोलते हैं देख ले भाई, तो कर ले, जब थक जाएगा मेरे को देना। लेकिन जब जिस मुहूर्त में हम भगवान के हाथ में अपने डोर दे देते हैं कि जैसे नचाने चाहो, क्या करना है, अब लॉकडाउन हो गया, अब ये आर्थिक स्थिति ऐसा हो गया, सामाजिक स्थिति ऐसा हो गया, मेरे को ये टेक्नोलॉजी आता नहीं है, मेरे को ये इंटरनेट आता नहीं है, मेरे को ये क्या जूम करके मैंने नाम ही सुना था कि कुछ जूम होता है। मैं सही, अब कल
ये जो टॉपिक है मैं परसों से बोलने के प्रयास कर रहा हूँ। परसों इंटरनेट नहीं रहा, कल लेक्चर देने के बैठा 3 बार इंटरनेट चला गया, लाइट ही चला गया, अंधकार में बैठ गया। मैं 1 मिनट के लिए विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को लगा कि भगवान मैं आप मेरे को नचा रहे हैं, आपको जैसे नचाना है नचाओ। 10 बार लाइट जाएगा, 10 बार इंटरनेट जाएगा, कोई बात वो मुंह पर आया वहीं रुक जाएगा। अब जो करना आपको करो, मैं आपके हाथ में क्या करूं? व्हाट कैन आई? कोई बात ये याद आता है, वो जब तक मुंह तक आता है तो वो कभी याददाश्त गुम हो जाता है। तो हम सब भगवान पर निर्भर है, क्या करेंगे? और जब भगवान के हाथ में होता है तो हम परेशान बिल्कुल नहीं होते हैं। और भगवान को जैसे नचाना है ऐसे नचाना, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी, नचाओ नचाओ प्रभु जैसे। तो ये चीज जब व्यक्ति का आ जाएगा तब वो गलती का एहसास भी करने लगेगा, सुधार के रास्ता भी वो बहुत सीरियसली पकड़ेगा। वही तो बात 11वें स्कंद में भगवान बोल रहे हैं कि बार बार गलती करता है, लेकिन उसको पता है कि ये हर बार मेरे लिए तकलीफ ही कमा के लेके आ रहा है, कष्ट ही लेके आ रहा है, मेरे जो है मिजरेबल लाइफ के अकाउंट बढ़ा रहा है। लेकिन क्योंकि फिर भी उसका बुरी आदत है, बहुत पुरानी आदत है, जन्म जन्म का ये कलमश है, ये जा नहीं रहा है। तो भला दिवो नियोजित, भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती मेरे को लगाया, मैं करना नहीं चाहता हूँ गलती, लेकिन मेरे को जबरदस्ती कोई लगा रहा है। ये कौन है, कौन कराता है ये? तो भगवान बोलते हैं ये जो है ये काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र भाषण महापात्मा विधि है ना, ये वैरिण्यम, ये जो आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है अर्जुन, इसको खत्म करो पहले। ये अनर्थ जो है आपको खत्म करने से पहले आप इसको खत्म करो। चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को बोलते हैं ये भक्ति लता का गला घोटने से पहले आप ये जो है ये उपशाखा जो घास घूस है उसको निकाल फेंक। तो ये भजन से हमें अपने गलती के एहसास हो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, हमारे भजन शुरू नहीं हुआ है, तो जब भजन शुरू होने लगेगा ना, आपको एक एक ऐसे अनर्थ आपके सामने आके खड़ा होगा, आप जिसके बारे में कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरा मन इतना गर्हित सोच सकता है, मेरा चेतना इतना नीचे जा सकता है। ये तो भगवान की कृपा का शुरुआत है। जो भजन करने लगते हैं वो सामने खड़ा होता है कि मेरे बारे में क्या, तेरे को क्या कहना है, फिर उसको दमन करना है, उसको उखाड़ के फेंकना है। अपने शक्ति से नहीं होता है, अपने शरणागति से भगवान जो है उसका पावर सकड़ निकालते हैं, उसको डिसएम्पावर करते हैं, उसको बोलते हैं तू इसके ऊपर अपना जाल नहीं फेंकेगा, छोड़ दे इसको। एक एक करके अनर्थ को हमारे ऐसे सामना करना पड़ेगा। अभी तक तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक तो लग रहा है कि मेरे परिवार के साथ आसक्ति ठीक है ना, क्या गलत है, भक्त हैं सब। लेकिन वो जिस दिन खड़ा हो जाएगा आपके सामने, क्या करेंगे आप? आप अपना दिल दिए हुए हैं उनको सबको, कोई पति है, कोई बच्चा है, कोई माँ है, कोई बाप है, अपना तो प्रेम हमने दे दिया है। अब उसका जब बलिदान देने पर आ जाएगा, आपको प्रेम छोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा भगवान की भक्ति के लिए। उसके लिए हम तैयार हैं क्या? अभी तो एक लेवल तक हम पाप कार्य को अनर्थ करके समझ रहे हैं। जो हमारा आसक्ति का जब हम रफा दफा करने लगेंगे तब देखेंगे हम उसके लिए तैयार नहीं है और हम कर ही नहीं पाएंगे भगवान की कृपा के बगैर। उसका क्या होगा? तो हम जिसको अच्छा करके समझते हैं
हमारे सफलता के लिए हम कितना आसक्त रहते हैं, बताइए। हर चीज में एक सफलता प्राप्त करना, ये कोई गलत सोच है क्या? हर व्यक्ति अपने प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए आसक्त होता है या नहीं? 100% होता है। लेकिन जब वो सफलता आपकी भक्ति के सामने खड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? हिम्मत है आप बोल सकते हैं कि पब्लिकली सबके सामने मैं फेल हो जाऊं? लेकिन मांगना पड़ेगा, भगवान को बोलना पड़ेगा कि अगर मेरे को भक्ति में टिके रहने के लिए, अगर मैं पब्लिकली सबके नजर के सामने मैं विफल हूं, मेरे को होना पड़ता है, मेरे सारे इज्जत धूली पर मिटने लगता है, तो वो होने दीजिए। ये हिम्मत है क्या हम भगवान से बात करने के लिए? ये तो भक्ति में बहुत जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, ऐसे ऐसे सूक्ष्म चीजें सामने आएगा। ये और ये सूक्ष्म जितना हमारा अनर्थ सटल होगा ना, उतना मुश्किल होगा उसको निकालना। जितना बारीक हो जाएगा हमारा जो अनर्थ, उतना हमारे लिए मुश्किल होगा इसको निकालना। उतना हमें जो मदद की जरूरत है, भगवान की जरूरत है। कृष्ण ही इसको निकाल सकते हैं, हम कहाँ निकाल पाएंगे? हमें तो देखने में वो तो इतना सूक्ष्म है, हम देख ही नहीं पा रहे थे इतने जन्म तक, इतने साल भक्ति करने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो भक्ति के बहुत चरम स्थिति में जाकर के वो बारीकी से जो अनर्थ सामने आता है, जिसको आप पकड़ भी नहीं सकते, इतना बारीक है वो, तो कृष्ण ही उसका जड़ काट सकते हैं, उसको सुखा सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसको फेंक सकते हैं। तो अगर हम सिंसियरली ऐसे करते जाएं तो कृष्ण विल आल्सो एक्सटेंड हिज हेल्प। हमें मदद करने के लिए वो यथारूप प्रयास करेंगे। ये जरूरी है कि हमें सिंसियरिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं होता, उल्टा सिंसियरिटी का मतलब है हमारे अंदर जो गलत चीजें हैं उसका हम पहचानने लगते हैं और उसकी इलाज ढूंढते हैं, और जब नहीं मिलता है तो असहाय होकर के प्रार्थना करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब नहीं है ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई गलती किया ही नहीं, जिसके बोल चाल सोच विचार सब कुछ शुद्ध है, वो सिंसियर नहीं है। वो तो ऑलरेडी शुद्ध भक्त हो गया। सिंसियर किसको बोलेंगे? ना जो अपने अंदर बारीक से बारीक गलती को जो पहचानने लगता है। He is so busy finding fault in himself that he has no time to find fault in others. A progressive devotee is so busy in finding fault in himself that he has no time to see fault in others. ये जो दोष देखने का जो ये प्रवृत्ति है ना, एक तो आप अपने में देखिए, और जिस दिन जो समय अपने में देखना बंद करेंगे ना, वो दूसरे में देखना शुरू हो जाए। ये दो में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा। एक तो मेरे में गलती मैं देखूं, या फिर दूसरे में गलती देखूं। और प्रगत भक्त वो है जो कि अपने गलतियों का एहसास करके उसके सुधार को अपनाया है, और अपने अनर्थ को वो हावी होने नहीं दिया है। और क्योंकि वो ऐसा प्रगति कर चुका है, वो दूसरों को मार्गदर्शन दे सकता है। पूछने पर अगर कोई उसका चाहता है गाइडेंस तो दे सकता है। तो सिंसियरिटी का मतलब है कि हम अपने ये जो गलतियां हमसे रिपीट होता है, वो तो हम तो उसके लिए बिक चुके हैं। जब वो रिपीट वाले गलती बंद होने लगते हैं ना, तो जब हमारा पुराना सजा के जो गलती हमने रखा हुआ है वो निकल के आता है।
कुछ गलती हमें इतना प्यारा है, उसको हम गलत करके मानते नहीं है, उसको हम अच्छी तरह से तय करके हमें सजा करके रखा हुआ है। वो जो भक्ति में सीरियस होने लगते हैं ना, तो वो गलती सामने आने लगता है, उसी में से एक एक फाइल सामने आने लगता है, इसका क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है। पहले आपको लगेगा कि मेरे घर वाले मेरे परेशान कर रहे हैं, घर वालों से छुटकारा मिलेगा तो भक्ति हो जाएगा। आपके क्षेत्र में आप अगर ऐसे सोच रहे थे यार मेरे शादी हो जाएगा तो मेरा सारे समस्या समाधान, शादी होने के बाद पता चलता है यार शादी के अंदर भी बहुत सारे समस्या है। जब उन सारे समस्या को जो हम सुलझाने लगते हैं, बोलते हैं कि अरे यार मेरे शरीर में ही इतना, अपने मन में ही इतना समस्या है, मन के समस्या तो मेरे बुद्धि में समस्या है, मेरे अहंकार में इतने सारे समस्या है। ऐसे ऐसे करके हमारे समस्या एक के बाद एक जो बारीक से बारीक होने चलता है। मैं जब एयरफोर्स में था ना, मैं हमेशा ही सोच रहा था कि मैं जिस दिन मैं एयरफोर्स छोड़ दूंगा ना, मेरा शुद्ध भक्ति उसी दिन से शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 10 साल गुजर गया। ऐसा सिंसियरिटी का मतलब क्या है ना, सिंसियरली प्रयास करते रहना है कृष्ण के संतुष्टि के लिए, और उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी दे करके उनके हिसाब से चलना। और ऐसे अगर करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अरे हाँ चलिए, कोई बात नहीं प्रभु जी, अब टाइम हो गया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।